आप यहाँ क्या करते हैं? मैं यहाँ लेबोरेटरी टेक्नीशियन हूँ। ये रेट लिस्ट है। हाँ जी। अच्छा जी। आपका क्या नाम है? फिरदौस है मेरा नाम। अच्छा, आप हबीब साहब की बेगम? जी नहीं, मेरा कुलीग्स हैं हम लोग, हमारे पहले से जानने वाले, क्योंकि चक्कियों पे हम रहते थे और इनके दादा के घर में हम रहते थे। अच्छा, तो नीचे जो कोमल वो अपना जो LHV है, हाँ वो कह रही हैं कि आप उनकी बेगम है। जी नहीं, गलत कह रही है, वो है ही झूठी औरत। ये सारे लोग खड़े हैं यहाँ, इनसे पूछें कि वो कैसी औरत है। दूसरी बात ये कि यहाँ तो कोई भी उसके खिलाफ बात नहीं कर रहा ना। और दूसरी बात ये कि उन्होंने एक बात और की है जी। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की। मेरी बात सुनो भाई, मैं आपको बताती हूँ, मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी। ये पानी जाहिर है हमें जरूरत होती है, मैं लैब में काम करती हूँ, सारे लोगों को जरूरत होती है। पानी हमारा अक्सर बंद रहता था। ये नदीम, आप अंदर आओ जरा। इनसे ये वाल बंद कर देती थी, इनसे मैंने खुलवाया। दूसरे दिन फिर वो बंद था तो मैंने इनको कह रही थी मैं कि वाल खोल दो, ये इसने सुन लिया। आके मुझे कहती तुम्हें ज्यादा पानी चाहिए होता है, तुमने नहाना होता है। तो फिर मैंने ये कहा कि तुम तो यजीद की नस्ल से मुझे लगती है। आपके हस्बैंड जो आपके जो हबीब साहब हैं, हाँ जी, उन्होंने उनके साथ ज्यादती की? नहीं जी, कोई ज्यादती नहीं की। वो कह रही है कि आप डॉक्टर कोमल से पूछें, आप डॉक्टर कोमल से पूछें। डॉक्टर कोमल से बैठे ना, एक ग्रुप है जो कि उनको यहाँ से निकलवाना चाहता है, क्योंकि आप लोग हमें कोई नहीं जी नहीं, हम पैसे लेते हैं। कोई एक बंदा भी साबित कर देते कि मैंने कभी पैसे लिए तो जो सजा हो आप दें मुझे। नीचे मैं साफ कह रही हूँ, वो कह रही है भाई, वो कह रही है ना, वो कह रही है ना। ये रेट लिस्ट है, ये देखें। मेरे पास जो पेशेंट आता है, जितने पैसे मैं लेती हूँ, ये यहाँ लिखती हूँ, ये देखें। और मेरी आज तक यहाँ कभी कोई कंप्लेन नहीं। मुझे 7 साल हो गए यहाँ पे। और डॉक्टर कोमल से आप पूछे, या यहाँ हमले के लोगों से आप पूछे कि मैंने कभी, ये सारे लोग जो हैं। किधर ये मैं जी अभी बात कर लेता हूँ उनसे। किधर है जी अपना भाई साहब? आप इधर आए जी जरा। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी मोहम्मद साबिक भट्ट है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं तो वैसे ही मामला को देख रहा हूँ जी कि यार ये यूनियन काउंसिल के मामला सीधे हों, ताकि हमारे जो इलाके के आदमी हैं उन्हें लीज मिले और अच्छे अंदाज में काम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ शिकायत हो रही है, इसीलिए हम बैठ के देख रहे हैं कि यार ये क्यों हो रही है। इन्हें नहीं करनी चाहिए, ये मुलाजमत कर रहे हैं, ये जालादारी नहीं करनी चाहिए। जो हबीब साहब हैं वो बाहर से पर्चियों के पैसे लेते हैं, अवाम हमें बोलती है कि यार वो डॉक्टर है, उसका तल्लुक नहीं पर्चियों से नहीं है। नहीं, वो उन्होंने बनाया हुआ कहते कि वो डॉक्टर है, तो वो ग्रेड 4। लेकिन उसे इतने इख्तियार नहीं होने चाहिए कि अवाम से पैसे ले, अवाम जो पर्चियों में इनके पीछे फिरे। अगर आप मुझे पता होता कि आपने आना तो जिनसे पैसे लिए थे मैं आदमियों को लाता ताकि आपसे वो बात करते। ऐसे आदमी यहाँ पे नहीं होने चाहिए। ये इदारा है। कितने अरसे से यहाँ पर? ये तकरीबन मेरा ख्याल है 10 साल से यहाँ पे है। इतनी देर आदमी को होते हुए अवाम की खिदमत करनी चाहिए। ये पैसे जेब में लेते हैं। आज जो नीचे LHV ने बताई कि उनके साथ बदतमीजी की कोशिश की, ये सर मेरे सामने तो ये मामला नहीं हुआ, क्योंकि वो जो उनके नीचे वाले अमले में या कोई चौकीदार है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनका क्या मामला है। लेकिन जो ये शिकायत पर्ची की ज्यादा आ रही है, यानी हबीब जो है ना वो हर एक से पैसे लेते हैं। तो हर एक से नहीं मैं बोलता, जो मेरे पास आदमी आते हैं वो पर्ची के सिस्टम में आते हैं। मैंने यहाँ पे आप देखें बोर्ड लगाया हुआ है इसी मामला में कि यार हमारी पार्टी बदनाम होती है, तो काम दूसरे का है और दूसरा आदमी फालतू अपने पैसे बटोरने के लिए अवाम से क्यों ऐसे काम करता है। ये हरकत नहीं होनी चाहिए। जी आपका क्या नाम है? फौजिया। अच्छा, आप यहाँ क्या करती हैं? मैं एज ए मिडवाइफ डिस्पेंसरी में काम कर रही हूँ। ये दवाइयाँ वगैरह आप ही देती हैं? मेडिसिन देते हैं, एंटीनेटल अगर किसी पेशेंट का करवाना हो तो वो साथ करवा। लेकिन वो भी बता रहे हैं साहब आपके पास खड़े कि ना तो यहाँ पर उसको प्रॉपर तरीके से पेशेंट को देखा जाता है, ना उसका कोई ऑपरेशन। नहीं तो ये हमारी जिम्मेदारी है, लेडी डॉक्टर है, अगर उनको कहा गया वो करेंगी। हम तो एज असिस्टेंट है, हम तो साथ असिस्ट करवाएंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं आज तक कोई किया है? यहाँ पे लेडी डॉक्टर ने नहीं, डिलीवरी लेडी डॉक्टर नहीं करती। डिलीवरी जो है वो जो आप LHV करती है, वो करती है। उन्होंने की है? हाँ जी, वो करती है। अच्छा, मैं इस चीज पे बहस नहीं करती, वो मैं तो कहती हूँ करती हैं। वो आप कह रहे हैं कि वो नई डिलीवरी। आप ये बताएं कि मेडिसिन जो है वो आप क्यों नहीं दे रहे हैं इन लोगों को? वो कह रहे हैं कि मेडिसिन कभी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती। वो जैसे पीछे से प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे तो पेशेंट जो खान कॉलोनी के पेशेंट है, इनको अगर आप एक मेडिसिन देते हो ना, वो सेटिस्फाई नहीं होते। वो कहते हैं एक की बजाय हमें 10-10 मेडिसिन दी जाए। क्यों? बस उनका एक माइंड बना हुआ है ना कि एक मेडिसिन से हम ठीक नहीं होंगे, हम क्योर नहीं हो रहे, हमें 4-4 मेडिसिन दी जाए तो हम क्योर होंगे। जो डॉक्टर ने लिखना है वही देनी है। हम तो वही देते हैं। वैसे मैं आपको बात कर रही हूँ कि जैसे हमें पीछे से जो मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है, हमारी भी कोशिश होती है कि हम मरीज को सेटिस्फाई करके भेजें। मेडिसिन है वो इंतहाई थर्ड क्लास है।
इसके जिम्मेदार हम नहीं है, ये गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है जो हमें प्रोवाइड कर रही है। आपने कभी गवर्नमेंट को कहा कि बेहतर मेडिसिन दें? नहीं, बेहतर भी है, हम जो जरा कि थर्ड क्लास है, बिल्कुल बेहतर भी है, लोग इससे फायदा होता है, क्योर होते हैं तो पेशेंट आते हैं ना। पेशेंट्स को डेली मेडिसिन देती हैं? मैक्सिमम तकरीबन 80-70 पेशेंट, 100 पेशेंट यहाँ पे हो जाते हैं। 100 पेशेंट? डॉक्टर साहब का कहना है कि 50 से 60 पेशेंट होते हैं। मतलब कि जिस दिन ज्यादा हो एवरेज जितनी हो जाती है, लेकिन 70 तो मस्ट है ना, 50-70 जैसे वो बता रही है, इतने तो मस्ट है ना कि हो जाते हैं हमारे पेशेंट। मुझे बताइएगा कि ये कितने पैसे लेते हैं जी? ये अक्सर जो है ना, जितने भी इनके आदमी को बोलते हैं, कोई कम दे देता है, कोई जितना पैसे मांगते हैं तकरीबन उतने ही लेते हैं, लेकिन ये सरासर ज्यादती करते हैं। इनको ऐसे नहीं करना चाहिए। आपकी मेहरबानी है कि आप यहाँ पे आए हैं, ये यूनियन काउंसिल के मामले। बात सुने, बात ये है कि वो सर आगे आए हैं ना। जी जी, आप मुझे ये बताइएगा कि जब 15 रुपए फीस है जी सर, तो फिर आप क्यों अपनी मर्जी से 50 रुपए 100 रुपए? सर ये झूठा इल्जाम है, मैं उसको 15 रुपए लेता हूँ। वो कह रहे हैं 4-5 माह पहले करवाया, नाम वहाँ पे देखे। सारे लोग कह रहे हैं सर, पैसे लेते हैं। आज तक किसी ने सर, एक मिनट सर यार, मैंने ये काम किया है, चोर को पकड़ के ले जाएंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो फिर बोलेगा नहीं मैं चोर नहीं हूँ। जब पिटाई होगी फिर वो पता चलता है ये जुर्म इसने ये किया है। उनकी पिटाई हो? मैं तो ये चाहता हूँ इन लोगों को फारिग किया जाए, इनकी जगह पे नया आदमी लाने चाहिए। ये पुराने हैं और ये मामला को गोलमोल करते हैं। कब नहीं करवाया? नहीं, वो ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन एक आदमी झूठ बोल सकता है, 2 आदमी झूठ। सर, आपने एक्सेस करवाया? जो है वो ये कह रहे हैं कि आप पैसे लेते हैं। आपने जी 15 रुपए लेते हैं, पैसे लेते हैं, 15 रुपए लेते हैं। वो 50 से 100 रुपए लेते हैं। नहीं सर, बिल्कुल गलत बात है। हम किसी से ना 50 लेते हैं ना 100 लेते हैं, 15 रुपए लेते हैं, 15 रुपए फीस है। आपके पास इस वक्त कितनी एक्सरे फिल्में? एक्सरे फिल्म इस वक्त मेरे पास 25 एक्सरे फिल्म है। 25। आप डेली कितने एक्सरे करते हैं? डेली एक्सरे 3 से 4 एक्सरे हो जाते हैं। उसमें ये वजह बनती है, पोलियो डे आ जाते हैं, पोलियो डे पे 1 हफ्ता लग जाता है। जो लोग इधर आते हैं एक्सरे करवाने के लिए, उन्हें पता होता है कि एक्सरे कंडीशन नहीं है, वो बेचारे डिसाइड होकर चले जाते हैं वापस। कभी लाइट नहीं है, सुबह से 4 एक्सरे आ चुके हैं, 1 एक्सरे मैंने किया है और 3 एक्सरे अभी वेट कर रहे हैं। अच्छा, आपकी ड्यूटी पोलियो डे पे लगा दी जाती है? जी सर, लगाती है। ठीक है, इस वजह से लोग जो है वो सफर हो रहे हैं। जी, सफर हो रहे हैं और लोग यहाँ पर तड़पते हैं, जलीलो ख्वार होते हैं, लेकिन आला अफसरान को कोई इससे खबर नहीं है। सर, एक बंदे के टांग फ्रैक्चर है, वो उठा के आए हैं, रिक्शे में लेके आए हैं। मैं अगर पोलियो डे पे होता हूँ, 1 हफ्ता हमारा उधर लगता है। आप हर चौथे दिन पोलियो डे पे होते हैं? 1 महीने में हफ्ता इधर लगता है हमारा। हर महीने में 1 हफ्ते? 1 हफ्ता, बाद दफा 1 ही महीने में 2 हफ्ते भी लग जाते हैं। वो आप क्या करते हैं पोलियो डे पे? पोलियो डॉस पिलाते हैं बच्चों को। आप एक्सरे टेक्नीशियन है कि ड्रॉप्स पिलाने? ये तो महकमा सेहत ड्यूटी लगाता है ना, हमारा तो कसूर नहीं है, जो ड्यूटी उन्होंने लगानी है। सर, आप एक्सरे करने वाले हैं और आपको पोलियो डे पे भेज दिया? जी सर, भेजते पूरा डिपार्टमेंट भेजा जाता है। जो हमारा जितना भी डिपार्टमेंट है सारा पोलियो डे पे काम करता है। ये ईडीए हेल्थ लगाते हैं? जी सर। हबीब साहब, आप वैक्सीनेटर हैं? जी, मैं यहाँ पर वैक्सीनेटर हूँ। अच्छा, तो आप अक्सर गायब रहते हैं यहाँ, आपके ताला लगा रहता है, लोगों का ये कहना है? नहीं, ताला नहीं। हमारा जो ऊपर अपना कमरा है ना, जी जी, वहाँ पे हमारे वैक्सीनेशन स्टोर भी है और हम वहाँ पे वैक्सीन रखते हैं फ्रिजों के अंदर। हमारी ड्यूटी ये है कि हम फील्ड में जो है डेली काम करें। सुबह आके गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें इजाज़त है वो ये है कि सुबह आपने 7:30-8 बजे आना है। आके जो वहाँ पे जो LHV काम कर रही है उसको आपने वैक्सीन देनी है यहाँ पे, और वैक्सीन दे के उसके बाद हमने अपनी फील्ड में चले जाना है। फील्ड में हम जाते हैं, देखिए अपना सुबह वैक्सीन इनको दे के हम अपनी फील्ड में चले जाते हैं। अच्छा, आप पर्चियों के पैसे क्यों लेते हैं? हम पर्चा बनाते ही नहीं। नहीं, तो वो भी ये साहब बता रहे थे कि आप पैसे लेते हैं 20-20 रुपए। हम तो टीका ही नहीं लगाते यहाँ पे, 20 भी कहाँ लेते? नहीं, वो LHV ने भी कहा कि आप ये करते हैं। मेरी सर जी 1 साल हो गया है, हमने एक टीका भी सेंटर पे नहीं लगाया आज तक। हम सिर्फ उनको वैक्सीन देते हैं और अपनी फील्ड में चले जाते हैं। फील्ड में जाके हम अपना काम करते हैं। आपने ज्यादती की कोशिश की LHV के साथ? मुझे नहीं इस बात का इल्म। नहीं, उनका कहना है कि आपने बदतमीजी की। नहीं, बदतमीजी तो मैंने आज तक भी नहीं की। मैं तो आज तक आता हूँ वैक्सीन इनको, मेरा ताल्लुक सिर्फ इनको वैक्सीन देने का है। नहीं, उन्होंने कहा कि इस पे उन्होंने आपके खिलाफ शिकायत भी की, आपने उनके साथ बदतमीजी की। मेरे खिलाफ इन्होंने आज तक कोई शिकायत नहीं की। वो अपना गोपाल नगर के हफीज साहब हैं, उन्होंने इनके खिलाफ दरख्वास्त दी थी कि इन्होंने जो यहाँ पे जो करदार करती हैं, पैसे लेती हैं, टीकों के पैसे लेती हैं। लेकिन अभी देखें ना, एक साहब यहाँ पर, आप बताएं जी, ये पैसे लेते हैं ना? ये पर्ची जो बनती है ना ऊपर, हाँ, उसके मैंने 3-4 दफा बोला हबीब साहब आप अपना काम करें, लेकिन ये पैसे लेते हैं। इससे तकरीबन मैं बताता हूँ। पहले हम पर्चियाँ जो आना होता तो वो मैं बंदे लेके आता। वो साहब, वो देखें ना, आपके सामने कह रहे हैं कि बंदे जो है ना उनसे आप पैसे लेते हैं। मैं आपको ये बात बताता हूँ।
एक जो ना वो हमारे पास रिकॉर्ड होता था जब जूनियर कह रहे हैं कि आप मस्जिद में जाके कह देंगे आप पैसे नहीं लेते क्या मैंने 4 दफा बोला बीर साहब अपना काम बस साहब मैं मस्जिद में जाके कसम खान तैयार है कि मैं कुछ नहीं ना मिले। उन्होंने बोला कि भीम साहब से यार बोलो कि मेरी ये पर्चियों के पैसे जो दिए हुए पर्ची भी नहीं बन रही, और अगर ये बात दराज कर रही है ऊपर पर्ची वाला आप क्यों पैसे लेते हैं? हम ना लेते हैं नाम पर्ची अपना आपका डिपार्टमेंट नहीं है फिर भी पैसे हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, जब ले क्यों पैसे लेते हैं? नहीं लेते, बनाते ही नहीं है। आपके सामने कह रहे हैं कि आप जनाब उनका ये मस्जिद उठा लें आप। मैं कह रहा हूँ कि मैं मस्जिद में जाकर कसम खाने को तैयार हूँ, मस्जिद उठाने को तैयार हैं। अगर मेरी बात गलत हुई तो जितनी सजा मेरे को मिलेगी मैं लूंगा। अगर आपने चलना है तो मैं आदमियों को ला के आपके सामने वो खुद बताएंगे। लेकिन अब आपके मुंह पे कह रहे हैं कि आप पैसे मुझे नहीं पता किस बंदे की बात कर रहे हैं। पहली बात नहीं वो तो कह रहे हैं कि आप पैसे लेते हैं। मैंने ले नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। आपके मुंह पे कह रहे हैं पैसे ले रहे हैं। अगर ऊपर जाके पता करे, ऊपर वालों को पता करे कि क्या मामला आता है, उनके ऊपर कैसे मसले हो रहे हैं। पिछले महीने में ये पर्चियां जो बनाई है उसके कुछ पैसे इसने दिए, वो बच्चे ने अपनी जेब से डाले हैं, नहीं तो ऊपर आपके पता करे। अच्छा आप ये बताएं वो कौन से साहब हैं जिन्होंने LHV के खिलाफ दरखास्त दी है? वो यहाँ पे NGO के हैं M हफीज साहब, M हफीज गोपाल नगर में रहते हैं। M हफीज साहब भी कौन है जी? उन्होंने क्या दरखास्त दी? वो NGO के यहाँ पे नहीं है, गोपाल नगर में रहते हैं। उन्होंने इनके खिलाफ दरखास्त दी थी। नाज़रीन आपने देखा कि हम सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट डिस्पेंसरी आए और यहाँ पर आके मुख्तलिफ अमले से बातचीत की और यहाँ के हालात दरियाफत किए, लेकिन एक चीज जो सामने आई है जो कि खास तौर पर वज़ीर आला पंजाब खादमे आला पंजाब के लिए लम्हा फिक्रिया है कि यहाँ पर तैनात अमला आपस में दस्तो गिरबान है। किस तरीके से लेडी हेल्थ मिनिस्टर जो यहाँ पर तैनात हैं उन पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं और इसी तरह वैक्सीनेटर हबीब पे मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात हैं। तो नाज़रीन इसके साथ ही अपने मेजबान फैसल दुरानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका, मेरा और पूरे मुल्क का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज।